नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी का क्लास देख रहे हैं और ये हमारा अंतिम क्लास होगा। अब आगे वाली क्लास में हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है कि अंतिम क्लास में हम लोग विभाजन सूत्र देखने वाले हैं। ये बहुत वीआई इंपोर्टेंट सवाल है और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होने वाला है, तो अच्छा से लिख लेना। तो इसमें तीन प्रकार के सूत्र होता है: आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन और बराबर वाले विभाजन, जो इक्वली रूप से बांटता हो। तो आंतरिक विभाजन में आता है कि एक रेखा होगी, उसके दो बिंदु होंगे, उसके दो बिंदु का निर्देशांक क्या रहेगा और उसमें इंटरनली रूप से सेक्शन क्या रहेगा। तो यहाँ पे दिया रहेगा कि ए से एपी से एपी अनुपात बीपी बराबर बीपी, ये यहाँ पे अनुपात में दिया रहेगा कि M1 अनुपात M2 में है। M1 अनुपात M2 में, चाहे वो 3:2 हो सकता है या कुछ भी अनुपात में दिया रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछेगा कि जिस अनुपात में ये बांट रहा है तो बिंदु P का निर्देशांक क्या रहेगा। ये M1 है 2 अनुपात में, ये है 1 अनुपात में। तो यहाँ पे B का निर्देशांक और A का निर्देशांक दिया रहेगा, तो बिंदु P का निर्देशांक पूछेगा तो कैसे आएगा। तो यहाँ पे बिंदु P का जो निर्देशांक आएगा वो आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। M1 क्या रहेगा, M1 मतलब A से P तक जो बांट रहा है जिस वाले अनुपात में, वो M1 रहेगा। और M2 जो है वो B से P तक की दूरी को जो जिस अनुपात में बांट रहा है वो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये जो आएगा वो बिंदु P का x का वैल्यू आएगा। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो बिंदु P का x निर्देशांक रहेगा। काय के निर्देशांक में दो वैल्यू रहता है, x और y दोनों का निर्देशांक में रहेगा। तो यहाँ पे x का सिर्फ आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। और y का जो आएगा, y का आएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये y का रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग आंतरिक विभाजन इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पे बिंदु P का, यहाँ पे जब भी पूछेगा तो यही पूछेगा P का निर्देशांक क्या रहेगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। और जब y का निर्देशांक पूछेगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, बाह्य विभाजन एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नली सेक्शन। एक्सटर्नली सेक्शन में देखेंगे तो पहले यहाँ पे दो भुजाएं दिया रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, यहाँ से एक संरेखी बिंदु ऐसे दिया रहेगा। उसके बाद और आगे जाकर के एक बिंदु रहेगा, बिंदु P। इसको इस रूप में विभाजित करता है कि यहाँ पे पूरा जो है M1 रहेगा, M1 यहाँ से आगे A से P तक की दूरी M1 है और M2 जो है वो B से P तक का है। M2 B से P तक का, ये अनुपातों में रहेगा। M1 जब भी रहेगा तो ये अनुपात में दिया रहेगा, या फिर हमको अनुपात में निकालना रहेगा। या बोल देगा केंद्रक है, त्रिभुज का केंद्रक है, तो उस अनुपात में हम लोग देखेंगे। केंद्रक जो है कि किसी त्रिभुज को 2:1 में बांटता है केंद्रक भुजाओं को। तो यहाँ पे इस अनुपात में दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछेगा बढ़े हुए यानी P, A से B तक तो पहले था ही, उसके बाद हमने बढ़ाया A से यहाँ डॉट डॉट देकर के P तक। तो P का निर्देशांक क्या रहेगा, यही पूछेगा कि P का निर्देशांक क्या होगा। तो P का जो निर्देशांक होगा, बढ़े हुए बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो x का वैल्यू। यहाँ पे हम लोग जब M1 वाला जब लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x का सोल्व करेंगे अलग आएगा और y का सोल्व करेंगे अलग आएगा। तो x का जो फॉर्मूला होगा वो है M1 x2 माइनस M2 x1, M1 x2 माइनस M2 x1 बटे M1 माइनस M2। क्या होगा, M1 माइनस M2। उसके बाद है y का जो आएगा, y का जो वैल्यू आएगा वो होगा M1 y2 माइनस M2 y1, M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M2। ये होगा, क्या होगा, ये है बिंदु P का निर्देशांक। ये यहाँ पे बिंदु बढ़े हुए बिंदु P का निर्देशांक आएगा। देख लिए आप लोगों को। यदि यहाँ पे सवाल, यदि फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से लिख लिए, जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे ना अच्छे से, उसमें और क्लियर होगा अच्छा से। तो बराबर विभाजन में क्या आता है, इक्वली सेक्शन फॉर्मूला। इक्वली सेक्शन फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ पे एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। तो यहाँ पे दो बिंदु दिया रहेगा, इसमें पूछेगा कि बीच का बिंदु क्या होगा। बीच वाला जो बिंदु रहेगा उसका निर्देशांक क्या होगा। उसका निर्देशांक जब भी पूछेगा तो निर्देशांक पूछेगा उसका। तो यहाँ पे जब बोलेंगे तो यहाँ पे जब बराबर में हमको बांटना है तो A से B तक का जो दूरी होगा, A से P तक का,
वही बी से पी तक का दूरी होगा। तो यहाँ से ए पी बराबर बी पी होगा। दो दो भुजाएं जब दोनों भुजा को जब हम आधा आधा जब बांटेंगे तो जो ए से पी तक का दूरी होगा वही बी से पी तक का दूरी होगा। तो इसी तरह से यहाँ से ए से पी तक m1 है तो m1 बराबर m2 होगा, m1 बराबर m2 होगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा यानी बिंदु P का निर्देशांक लिख देते हैं, P का निर्देशांक जो आएगा, P का निर्देशांक आएगा वो x1 प्लस x2 बटे 2 और आएगा y1 प्लस y2 बटे 2। यही आता है बिंदु P का निर्देशांक। यानी क्या करेंगे, x1 यानी a वाला का x1 और b वाला का x2 इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, वही P का x का वैल्यू आएगा। और y का जो वैल्यू आएगा y1 प्लस y2 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे उसको। आधा 2 से भाग देने का मतलब आधा कर देंगे। आधा जो कर देंगे वो क्या होगा, यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि पहले एक आता है आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन, बराबर विभाजन। आंतरिक विभाजन का होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x का वैल्यू आएगा। और y का m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये आएगा y का वैल्यू। और बढ़े हुए बिंदु P का जब निर्देशांक निकालेंगे तो इसका होगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। यहाँ पे माइनस रहेगा बार बार में, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ऊपर नीचे माइनस माइनस। और इक्वली जब बांट रहे होते हैं तो वहाँ पे P का निर्देशांक क्या आता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पे हम लोग ये तीनों। अब आगे आता है संरेखीय होने का एक और शर्त है। एक तो देख लिए कि वो एक ही रेखा पर है या नहीं, और एक आता है त्रिभुज सूत्र से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है त्रिभुज सूत्र से संरेखीय होने का शर्त क्या होता है। इसका थोड़ा फॉर्मूला लेंदी होता है तो हम इसका ट्रिक भी बताएंगे कि आपको याद कैसे रखना, लॉन्ग टर्म याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। तो इसका एक ही ट्रिक है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एक ही नियम है कि यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर, यानी त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है तो वो क्या होगा, संरेखीय होगा। क्या होगा, तीनों भुजाएं संरेखीय होगा, तीनों भुजाएं संरेखीय होगा। और आगे होगा, यदि एरिया का त्रिभुज यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं आता है तो संरेखीय नहीं होगा। बस इतना सा ही बात है, संरेखीय नहीं होगा। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद यदि उसका मान शून्य आता है तो वो संरेखीय होगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं आता है तो संरेखीय नहीं होगा। बस इतना सा ही बात रखना। अब मेन बात यहाँ पे शुरू होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे शुरू होता है, चलिए हम आपको फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर, पहले शुरू होता है 1/2। यहाँ पे जो भी मान आएगा, एक ध्यान रखना, यहाँ ये पी है, यहाँ पे लास्ट में जो भी मान आएगा हम लोगों को कैलकुलेशन करके लास्ट में जो भी मान आएगा उसका क्या लेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे, माइनस वाला नहीं। यदि -10 आता है तो इसका मोड में जब रखेंगे, मोड का मतलब होता है कि हम लोगों का वैल्यू जब भी लेना है प्लस में लेना है, तो इसका वैल्यू क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। चाहे यदि 10 में आता है तो वो 10 ही रहेगा, यदि -20 आता है तो इसका क्या मानेंगे, वैल्यू 20 मानेंगे। तो इस तरह से तो इसका एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर क्या होगा, 1/2x1, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, 1/2x1 तो y2x1 यहाँ पे है और y2 और y3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y3, 1/2x1 y2 माइनस y3, ये लिख लिए 1/2x1 y2 माइनस y3, ये होता है। अब इसके बाद आगे है प्लस, उसके बाद आता है प्लस x2 कहाँ पे है, x2 यहाँ पे है। x2 जब यहाँ पे है, हम लोग y का वैल्यू जब लेंगे, x को छोड़ा करके x जब यहाँ का ले रहे हैं तो y यहाँ और यहाँ का लेंगे, x जब यहाँ का ले रहे हैं तो y यहाँ और यहाँ का लेंगे, और इन दोनों का अंतर लेंगे, y3 माइनस y1। x2 बराबर क्या होगा, x2 इंटू y3 माइनस y1। अब होगा प्लस x1 ले लिए, x2 ले लिए, अब क्या होगा, x3 होगा, x3 जब होगा तो उसके बाद x3 कहाँ पे है, x3 यहाँ पे है, तो x3 जब यहाँ पे ले रहे हैं तो y का मान कहाँ से लेंगे, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस
y2 ये होगा। लास्ट में इसका यही ध्यान रखना है कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में लेंगे, और इसका यदि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 0 आता है तो वो क्या होगा, वो संरेखीय होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी के यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी 0 के बराबर नहीं आता है तो वो संरेखीय नहीं होगा। और यहाँ पे त्रिभुज एबीसी वाला जो निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए एक बार आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे याद कैसे होगा। पहले x1 यहाँ पे है, x1 यहाँ का ले लेंगे 1/2, तो ये तो ध्यान रखना है कि 1/2 होगा x1। उसके बाद x1 जब लेंगे तो बीच में क्या देखेंगे, वहाँ पे y का ही वैल्यू है, y का ही। तो x1 यहाँ पे है तो y कहाँ से लेंगे, इसको छुड़ा करके बाकी 2 जो रहेगा, जहां से लेंगे उसको छोड़ करके बाकी 2, तो y2 माइनस y3। अब यहाँ से लेंगे x2 जब लेंगे तो यहाँ से क्या होगा y3 माइनस y1 लिए, उसके बाद प्लस लिख दिए। अब x3 जब लिए हैं वहां पे तो क्या होगा y1 माइनस y2। तो ऐसा होगा। इसी तरह से आपको याद रखना है कि आगे वाले सवाल जो आएगा हम उसको वहां पे भी दिखाएंगे कि आपको कैसे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी आएगा। अभी हम लोग थ्योरी पे चर्चा कर रहे हैं, इसका आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा, ताकि आपको याद रखे, यदि एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे आप देखते हुए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी आपके चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।